राधे राधे आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पर। तो एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया वीडियो आप सभी के सामने मैं लेके आई हूँ, क्योंकि अब पेपर से पहले जो चीज़ें हमारी छूटी थी हमें उन्हें तैयार करना है, ठीक। क्योंकि मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि कभी भी डेट आने पे, एडमिट कार्ड आने पे तैयारी करने वालों की रिज़ल्ट नहीं बनता है। जिनका रिज़ल्ट बनता है उनकी पहले की मेहनत होती है। तो आपको किन में शामिल होना है ये आप निश्चित कर लीजिए। तो समय मिला है तो समय का फ़ायदा उठाइए। हम आपको ऐप से जुड़ने के लिए कह रहे हैं, जुड़ जाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, क्लासें कीजिए। हर जगह से जब जुड़े रहेंगे आप तो आपको चीज़ें याद करने में आसानी होगा, समझने में आसानी होगा, पढ़ने में आसानी होगा, सब चीज़ में। तो अब तो 3-4 महीने तक पेपर का आपका टाइम मिल गया है, तो आराम से जुड़ के पढ़िए। 999 कोई बिल्कुल अधिक नहीं है। नंबर भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जुड़ने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 94 52 86 93 35। और अपने जो भी दोस्त मित्र हैं उनको भी इनके बारे में जानकारी दें, क्योंकि बहुत लोग खोजते हैं ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिले, बढ़िया क्लासें मिले जिसमें क्वेश्चन अच्छे अच्छे कराए जाएं, तो उनको पता नहीं चल पाता है, इसीलिए नहीं जुड़ पाते हैं। तो उनको भी जानकारी दें। नंबर नोट कर लें आप। अब देखिए, अब हम देखेंगे आदिकाल की रचनाएं। मैंने सोचा है कि मैं अब आप लोग कहते हैं ना रचनाएं कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले तो कौन किस युग की है, कितनी रचनाएं हमको किस काल में पढ़ना है, रचनाएं तैयार नहीं हैं। तो कैसे तैयार नहीं होगी? अब आप हिंदी टीचर्स एकेडमी से जुड़ गए और आपको कोई चीज़ तैयार ना हो, ऐसा भला हो सकता है ना। तो हम देखेंगे आदिकाल की रचनाएं। चलिए, ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। टीजीटी, पीजीटी हो, नेट हो, बीपीएससी हो, डीएसएसबी हो, केवीएस, एनवीएस, गुजरात पीजीटी आया है वहाँ पे, सभी के लिए। तो आदिकाल में आपको पता है 6 काव्य धाराएँ होती हैं। 6 काव्य धाराएँ होती हैं। एक जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। ये 6 काव्य धाराएँ आपके आदिकाल में देखने को हमें मिलती हैं। इसके बाद अब हम केवल रचनाएं और कवि देखेंगे कि हमें आदिकाल में इतनी रचनाएं याद होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे तो फिर रचनाओं पे से हमारा फोकस हट जाएगा। तो एक्स्ट्रा तो हम देखेंगे अलग वीडियो में, इसमें बस रचनाएं देखेंगे। तो ये 6 काव्य धारा आपके आदिकाल में होती है, इन्हें आपको ध्यान देना है। अब रचना देखेंगे हम, तो सबसे पहले हम देखेंगे जोइंदू। जोइंदू ने केवल 2 रचनाएं लिखी है, ध्यान देंगे। एक तो लिखे हैं परमात्म प्रकाश और दूसरा लिखे हैं योग सार। तो जोइंदू की केवल 2 रचनाएं, एक परमात्म प्रकाश और एक योग सार। इसके बाद हैं स्वयंभू। स्वयंभू के देखिए, ये 4 रचनाएं लिखे हैं। जोइंदू का 2 हो गया, आप स्वयंभू की है देखिए। जो महत्वपूर्ण है, याद करने लायक है, केवल मैं वही लिखी हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो स्वयंभू का पौमचर्यु तो आपको पता होना ही चाहिए। रिट्ठडेमी चर्यु भी होना चाहिए पता। स्वयंभू छंद तो यादें नहीं करना है। और पंचमी चर्यु, पौमचर्यु को पंचमी चर्यु भी कहते हैं। तो स्वयंभू का आपको मूल रूप से ध्यान देना है 2 ही, एक तो पौमचर्यु, एक रिट्ठडेमी चर्यु। इसको अरिष्टनेमी चरित भी बोलते हैं। तो रिट्ठनेमी चर्यु किसका है? स्वयंभू का। पौमचर्यु किसका है? स्वयंभू का। तो हमने देखा जोइंदू को और स्वयंभू को। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे पुष्पदंत की रचनाएं। पुष्पदंत की भी 5 रचनाएं हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें हमें याद रखनी है। पहला तो है महापुराण, जिसे 63 महापुरुष गुणालंकार भी कहते हैं। दूसरा है रय कुमार चर्यु, जिसे नाग कुमार चरित कहते हैं। तीसरा है जसहर चर्यु, जिसे यशधर चरित कहते हैं। चौथा है आदि पुराण और 5वां है उत्तर पुराण।
तो पुष्पदंत की 5 रचनाएं याद रखेंगे। महापुराण, रै कुमार चरियु, जसहर चरियु, आदि पुराण, उत्तर पुराण। प से पुष्पदंत, प से 5 रचनाएं याद रखनी है। महापुराण, रै कुमार चरियु, जसहर चरियु, आदि पुराण और उत्तर पुराण। लिखेंगे आप इसे, आप भी लिखेंगे कापी पे एक जगह ना, तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगा। इसके बाद आते हैं धनपाल। धनपाल तो बहुत अच्छे हैं, ये कई रचना लिख के गए हैं। ये भविष्यत कहा, तो भविष्यत कहा किसका है? धनपाल का है। वणिक पुत्र भविष्यदंत की कथा है, तो भविष्यत कथा धनपाल का। पाहुड़ दोहा है। पाहुड़ दोहा किसने लिखा? तो मुनीराम सिंह ने लिखा है। पाहुड़ दोहा मतलब दोहों का उपहार, तो पाहुड़ दोहा मुनीराम सिंह का है। अब्दुल रहमान का संदेश रासक है। अब्दुल रहमान का संदेश रासक है। इसके बाद आते हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र की भी 5 रचनाएं आपको ध्यान देनी है। पहला तो है शब्दानुशासन, जिसे सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन भी कहते हैं। दूसरा है प्राकृत व्याकरण। तीसरा है काव्यानुशासन। चौथा है कुमारपाल चरित, जिसे द्वाश्रय काव्य कहा गया है, ये ध्यान देंगे। फिर है देसी नाम माला कोश, ये शब्दकोश है। तो शब्दानुशासन या सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन हेमचंद का, और हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी का। प्राकृत व्याकरण, हेमचंद अपभ्रंश के व्याकरण है, लेकिन प्राकृत व्याकरण ग्रंथ लिखे हैं, और प्राकृत के व्याकरण व रुचि हैं, पर प्राकृत व्याकरण ग्रंथ है हेमचंद का, और प्राकृत प्रकाश है व रुचि का। काव्यानुशासन है हेमचंद्र का। कुमारपाल चरित है, देसी नाम माला कोश है। इसके बाद सोम प्रभु सूरी हैं। इन्होंने लिखा है कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध किसने लिखा है? सोम प्रभु सूरी ने लिखा है। करकंड चरित किसने लिखा है? तो करकंड चरित लिखा है कनकामर मुनि ने। करकंड चरित कनकामर मुनि। और ध्यान देंगे, एक आता है कनक मंजरी। कनक मंजरी काशीराम ने लिखा है। कनक मंजरी काशीराम ने लिखा है, और करकंड चरित कनकामर मुनि ने लिखा है। तो ध्यान देंगे, कनक मंजरी काशीराम, करकंड चरित कनकामर मुनि का। फिर इसके बाद मेरु तुंग हैं, ये लिखते हैं प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी में। तो प्रबंध चिंतामणि कौन लिखता है? मेरु तुंग लिखते हैं। इसके बाद देवसेन है। देवसेन की भी रचनाएं 5 दी गई हैं। सबसे पहले तो हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार है, जिसमें 250 दोहा छंद हैं। तो श्रावकाचार देवसेन का है। दर्शन सार है। लघुनय चक्र या नय चक्र है। तत्वसार है, और दब्ब सहाव पयास है। तो श्रावकाचार देवसेन का, दर्शन सार देवसेन का, लघुनय चक्र देवसेन का, तत्वसार दब्ब सहाव पयास देवसेन का। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? देवसेन की हैं, ध्यान देंगे। लघुनय चक्र तो उतना खास नहीं है, बट ध्यान देंगे, ज़्यादा इनका ध्यान आपको देना है। श्रावकाचार और दब्ब सहाव पयास अपभ्रंश भाषा में लिखे हैं, ये इसको ध्यान देना है। इसके बाद आइए, इसके बाद देवसेन के बाद माइल धवल है। माइल धवल का है हरिवंश पुराण और दब्ब सहाव पयास। तो ये दब्ब सहाव पयास इनका प्राकृत भाषा में है। मैल धवल इनका हरिवंश पुराण है, और दब्ब सहाव पयास ये भी लिखे हैं। इसके बाद विनय चंद सूरी हैं। इन्होंने लिखा है नेमीनाथ चौपई।
तो प्रश्न बनेगा कि नेमिनाथ चौपई के लेखक कौन हैं? तो विनय चंद सूरी हैं। नेमिनाथ चौपई विनय चंद सूरी ने लिखा है। सभी रचनाएं इम्पॉर्टेंट ही हैं, केवल एक भी एक्स्ट्रा नहीं है। सब महत्वपूर्ण है, आपको दिया जा रहा है, इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा, तो इसे आप तैयार कीजिए। लक्ष्मीधर है, लक्ष्मीधर का प्राकृत पैंगलम है। लक्ष्मीधर का क्या है? प्राकृत पैंगलम है। शालिभद्र सूरी हैं, शालिभद्र सूरी का है भारतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास और बुद्धि रास। शालिभद्र सूरी की 3 रचनाएं यहाँ दी गई हैं, भारतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास और बुद्धि रास। तीनों याद रखेंगे आप, तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जलहड़ हैं। बुद्धि रास तो लिखते हैं भारतेश्वर बाहुबली, लेकिन जलहड़ लिखते हैं बुद्धि रासो, तो जलहड़ का बुद्धि रासो उतना खास नहीं है, पर ध्यान देंगे। आसगु कवि हैं, इनकी 2 रचनाएं हैं, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो चंदन बाला रास है और एक जीवदया रास है। तो आसगु कवि का दोनों हमें ध्यान देना है, चंदन बाला रास और जीवदया रास। इसके बाद है जिन धर्म सूरी, इन्होंने लिखा है स्थूलिभद्र रास। तो प्रश्न बनेगा कि स्थूलिभद्र रास के लेखक कौन हैं? तो क्या बताएंगे? जिन धर्म सूरी हैं। फिर बनेगा उपदेश रसायन रास के लेखक कौन हैं? तो जिन दत्त सूरी हैं। स्थूलिभद्र के जिन धर्म सूरी, उपदेश रसायन के जिन दत्त सूरी। इसके बाद सुमतिगढ़ है। सुमतिगढ़ का नेमिनाथ रास है। सुमतिगढ़ का क्या है? नेमिनाथ रास। और यहीं पे आप एक ऐड कर सकते हैं इन्हीं लोगों के साथ, धर्मसूरी की भी एक रचना है, अभी याद आया था, मैं भूल गई, अभी याद आता है तो बताती हूँ। तो सुमतिगढ़ का क्या हुआ? नेमिनाथ रास हो गया। हाँ, याद आ गया, जम्बू स्वामी रास। धर्मसूरी की रचना है जम्बू स्वामी रास। तो पूछेगा जम्बू स्वामी रास किसकी है? तो धर्मसूरी। तीनों नाम एक ही जैसे हैं, तो ये लिखेंगे स्थूलिभद्र रास जिन धर्मसूरी, उपदेश रसायन रास जिन दत्त सूरी और जम्बू स्वामी रास धर्मसूरी की। तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। सुमतिगढ़ का तो नेमिनाथ रास यादें रखेंगे और नेमिनाथ चौपई विनय चंद सूरी का है। इसके बाद विजय सेन सूरी ने लिखा है रेवंत गिरी रास। तो पूछेगा आपसे कि रेवंत गिरी रास के लेखक बताइए, तो क्या बताएंगे? रेवंत गिरी रास लिखा है विजय सेन सूरी ने। किसने लिखा? विजय सेन सूरी ने। फिर कच्छुली रास किसने लिखा है? तो कच्छुली रास लिखा है प्रज्ञा तिलक ने। कच्छुली रास, प्रज्ञा तिलक, रेवंत गिरी रास, विजय सेन सूरी। फिर है आबू रास। आबू रास किसने लिखा? तो आबू रास लिखा है पल्हड़ ने। आबू रास पल्हड़ ने लिखा है। आ ही गया जम्बू स्वामी रास, पर वहाँ मैं इसलिए बताई क्योंकि वहाँ ये सब रचनाएं मिलती जुलती एक ही जैसी हैं। तो जम्बू स्वामी रास है धर्मसूरी का। किसका है? धर्मसूरी का है जम्बू स्वामी रास। फिर है निर्भय भीम व्यायोग। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है रामचंद्र सूरी ने। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं, तो ध्यान देंगे निर्भय भीम व्यायोग रामचंद्र सूरी। फिर है रड़मल छंद। रड़मल छंद किसने लिखा है? तो रड़मल छंद लिखा है श्रीधर ने। रड़मल छंद श्रीधर ने लिखा है। दोहा कोश किसने लिखा है? तो दोहा कोश लिखा है सरहपा ने। दोहा कोश के संपादक प्रबोध चंद बागची हैं और दोहा कोश रचना है सरहपा की। हिंदी के पहले कवि सरहपा, हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार्य। फिर सब्रपा हैं। सब्रपा लिखे हैं चर्यापद।
सब्रपा क्या लिखे हैं? तो सब्रपा ने लिखा है चर्यापद। लुइपा है, लुइपा क्या लिखते हैं? तो लुइपा लिखते हैं बुद्धोदय। लुइपा की रचना क्या है? तो बुद्धोदय है। डोम्भिपा की रचना क्या है? तो डोम्भिपा की 3 रचनाएं दी गई हैं, जिनमें से 2 आपको याद रखना है। एक तो बिना याद किए भी याद हो जाएगी, डोम्बी गीतिका। तो योगचर्या डोम्भिपा याद रखेंगे। चर्यापद सब्रपा का, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं लोग। चर्यापद सब्रपा का, योगचर्या डोम्भिपा का। फिर डोम्बी गीतिका है, अक्षर द्विकोपदेश है। तो डोम्भिपा का योगचर्या, डोम्बी गीतिका, अक्षर द्विकोपदेश, ये डोम्भिपा ने लिखा है। इसके बाद है कढ़पा। अच्छा कढ़पा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, वही रिपीट हो गया है, इसे कट करेंगे हम लोग। डोम्भिपा का ही आ गया है योगचर्या, डोम्बी गीतिका, अक्षर द्विकोपदेश। ठीक। कुक्रिपा है, कुक्रिपा लिखते हैं अक्षर रहस्य। कुक्रिपा क्या लिखते हैं? तो कुक्रिपा लिखते हैं अक्षर रहस्य, जो कि उतना खास है नहीं। मत्स्येंद्रनाथ है। मत्स्येंद्रनाथ का मूल नाम है विष्णु शर्मा। मत्स्येंद्रनाथ का मूल नाम क्या है? विष्णु शर्मा है। इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं, दोनों आपको याद रखना है। एक तो इनका कौल ज्ञान निर्णय है और दूसरा ज्ञान कारिका है। कौल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्रनाथ। कौल ज्ञान निर्णय के संपादक प्रबोध चंद बागची हैं और कौल ज्ञान निर्णय रचना किसकी है? तो मत्स्येंद्रनाथ की है। और ज्ञान कारिका किसकी है? तो मत्स्येंद्रनाथ की है। इनका मूल नाम ध्यान देंगे, विष्णु शर्मा था। इसके बाद हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ की भी रचनाएं कई मिलती हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इनका है सबदी। क्या है गोरखनाथ का? सबदी है। इसके बाद ज्ञान तिलक है, ज्ञान चौतीसा है, नरवय बोध है, प्राण संकली है, आत्म बोध है, गोरक्ष विजय है। ये गोरखनाथ की रचनाएं हैं। सबदी, ज्ञान तिलक। सबदी इनकी सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है। सबदी है, सबद कबीर का, सबदी गोरखनाथ का। सबदी है, ज्ञान तिलक है, ज्ञान चौतीसा है, नरवय बोध है, प्राण संकली है, आत्म बोध है, गोरक्ष विजय है। इसके बाद गोरखनाथ की संस्कृत भाषा में रचनाएं दी गई हैं, जो कि 5 हैं। वैराट पुराण है। वैराट पुराण है, ये संस्कृत भाषा की रचनाएं हैं गोरखनाथ की। वैराट पुराण, विवेक मार्तंड, निरंजन पुराण, सिद्ध सिद्धांत, शक्ति संगम तंत्र। तो संस्कृत भाषा में गोरखनाथ ने लिखा है वैराट पुराण, विवेक मार्तंड, निरंजन पुराण, सिद्ध सिद्धांत, शक्ति संगम तंत्र। इसके बाद दिया है गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी के नाम से पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया। तो गोरखबानी के संपादक पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। हमने देखा कौल ज्ञान निर्णय और दोहा को उसके प्रबोध चंद बागची हैं संपादक, और गोरखबानी के पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं। इसके बाद आगे देखिए, आगे कुछ और आदिकाल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनको देखेंगे। जैसे खुमान रासो दलपति विजय का। खुमान रासो दलपति विजय, परमाल रासो जगनिक की हैं, बिसल देव रासो नरपति नाल का, हमीर रासो सारंगधर का, विजयपाल रासो नल सिंह का, पृथ्वीराज रासो चंदर बरदाई का, ढोला मारूरा दूहा कल्लोल कवि का। तो खुमान रासो दलपति विजय, परमाल रासो जगनिक, बिसल देव रासो नरपति नाल, हमीर रासो सारंगधर, विजयपाल रासो नल सिंह,
पृथ्वीराज रासो चंद वरदाई, ढोला मारूरा दूहा कल्लोल कवि। इसके बाद अब हम देखेंगे विद्यापति की रचनाएं। किसकी रचनाएं? विद्यापति की। तो पहले इनकी संस्कृत भाषा में 5 रचनाएं लिखी गई हैं, उसको देखेंगे। शैव सर्वस्व सार है, गंगा वाक्यावली है, विभाग सार है, लिखनावली है, गयापत तलक है। ये विद्यापति की संस्कृत भाषा में लिखी रचनाएं हैं। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, गयापत तलक। इसके बाद मैथिली भाषा में लिखी रचनाएं हैं। पदावली है। मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली लिखा है। फिर अवहट्ठ भाषा में 2 रचनाएं लिखे हैं विद्यापति, एक तो कीर्तिलता और एक कीर्ति पताका। तो अवहट्ठ भाषा में विद्यापति 2 लिखे हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। मैथिली भाषा में लिखे हैं पदावली, और बाकी सब रचनाएं इनकी संस्कृत भाषा में हैं। तो मैथिली और अवहट्ठ वाली रचनाओं को ध्यान रखेंगे, अब बाकी जो बचा सब संस्कृत में चला जाएगा। तो पदावली की भाषा पूछी जाती है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका की भी भाषा पूछी जाती है। अब इनका एक नाटक है जो संस्कृत, प्राकृत एवं मैथिली तीनों में मिश्रित लिखा गया है। तो पूछा जाता है कि विद्यापति की कौन सी रचना है जो संस्कृत, प्राकृत एवं मैथिली तीनों भाषाओं का मिश्रण है? तो वो है इनका गोरक्ष विजय नाटक। इसका जो गद्य भाग है वो संस्कृत में है और जो पद्य भाग है वो मैथिली में है। तो याद रखेंगे। तो विद्यापति हमारे यहीं पे समाप्त हुए। अब आते हैं हमारे अमीर खुसरो, जो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कहे जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने लिखा है खलिक बारी, पहेलिया, मुकरियाँ, गजल, 2 सखुने, हालाते कन्हैया, नजराने हिंदी, नूह सिपहर। भारतीय बोलियों का वर्गीकरण है और आशिक है, इसमें हिंदी की प्रशंसा की गई है। तो अमीर खुसरो की 9 रचनाएं हमने देखी। खलिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, 2 सखुने, हालाते कन्हैया, नजराने हिंदी, नूह सिपहर, आशिक। क्लियर है? 9 रचनाएं खुसरो की हमने देखा। अमीर खुसरो के बाद अब कुछ और रचनाएं हैं आदिकाल की फेमस, उनको देख लेते हैं जो गद्य काव्य में आती हैं आदिकाल में। जैसे मैंने बताया था त्रिपुरा उक्ति वर्ण, ये 9वीं की है, ये 10वीं की है, ये 12वीं की है, ये 14वीं की है। तो कुवलय माला कथा उद्योतन सूरी ने लिखा है। कुवलय माला कथा उद्योतन सूरी। राउलवेल रोड़ा कवि ने लिखा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा ने लिखा है। और वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा है। तो कुवलय माला कथा उद्योतन सूरी, राउलवेल रोड़ा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा और वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। तो आदिकाल में बस आपको इतनी ही रचनाएं ध्यान देनी थी जितना मैं बताई हूँ। इससे अधिक आप एक भी रचना याद नहीं करेंगे। मुझे पता है आप लोग बहुत रचनाएं, कयामत खारासो, पता नहीं कौन कौन सा रासो लिख के बैठे होंगे, पर वो सब बकवास है, कभी नहीं पूछा जाएगा। जितना मैं बताई हूँ आदिकाल में इतनी रचनाएं आपको बस याद होनी चाहिए, इससे अधिक एक भी नहीं। हमें क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ सब चीज़ें हमें पढ़नी नहीं होती हैं, ना सब चीज़ें हमें याद करनी होती है। बस जितना कहा जाए उतना याद करिए, वो तो आप 100% करते ही नहीं हैं, तो एक्स्ट्रा बिल्कुल ना किया कीजिए। इसी तरह मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में भक्ति काल की सारी रचनाएं करा दूंगी, फिर एक वीडियो में रीति काल की सारी रचनाएं करा दूंगी, फिर एक वीडियो में आधुनिक काल की करा दूंगी। लेकिन तब जब आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग देखते हैं तो थोड़ा लगता है मोटिवेशन है, चलो और बनाओ अच्छा।
अब इतना अच्छा वीडियो, इतना अच्छा कंटेंट दें, चीज़ें आपके लिए इतना आसान की जा रही है और कोई देख ही नहीं रहा है इसे, तो फिर आदमी थोड़ा सा रुक जाता है वहाँ पे, क्योंकि मेहनत लगता है, खोजो, टाइपिंग करो, फिर इतनी गर्मी में पंखा बंद करके वीडियो बनाओ क्योंकि वीडियो बनाते समय सब चीज़ें बंद करनी पड़ती है, क्योंकि आवाज़ आएगा उसकी तो वीडियो क्लियर नहीं आएगा। इसीलिए तो इसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे और आप सभी लोग विजय संकल्प से जुड़ जाइए। डीएसएसबी के लिए जुड़िए, बीपीएससी के लिए जुड़िए, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जुड़िए, पंजाब, गुजरात, झारखंड कहीं की टीजीटी पीजीटी के लिए आप जुड़ सकते हैं विजय संकल्प से, जिसमें टेस्ट है। टेस्ट देंगे, आपकी गलतियां सुधार होंगी, आपको अपनी क्षमता पता चलेगी कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अब सोचिए, लगातार 3 महीने आप यदि मॉक टेस्ट देते हैं तो आपकी स्थिति में कितना सुधार आ सकता है, एक बार कल्पना करके देखिए। तो आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, फिर पेपर आएगा, रिजल्ट नहीं बनेगा, फिर पछताएंगे, मैम क्या करें हम कि रिजल्ट बने। अब मैम बता रही हैं चिल्ला चिल्ला के, मैम जो कह रही हैं उतना करिए, उतना तैयार कीजिए, रिजल्ट क्यों नहीं बनेगा। आप जुड़िए, ऐप से जुड़िए, यूट्यूब से जुड़िए, जो यूट्यूब पे सब हैं वो ऐप पे भी रहे, जो ऐप पे हैं वो यूट्यूब का भी देखिए, हर जगह की वीडियो क्लासें देखा करें। जब एक जगह एक चीज़ से आप जुड़े रहेंगे ना तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होगी। कई जगह कई चीज़ जुड़ेंगे, जब आपको मेरे यहाँ से संतुष्टि ना मिले तब ना कहीं जाने की ज़रूरत है। मैं नहीं कहती कि सब बेकार, सब बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी नहीं कि हम सब चीज़ें कहीं में घाल मेल कर दें। फास्ट फूड आप जाइए बाहर देखिए, खाइए, फल भी कब एक ही बार, बहुत अच्छे अच्छे फल हैं, सबको एक ही साथ खाइए, आपको बीमारी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, उल्टी होने लगती है। फिर बाहर जाइए, फुल्की, छोला, चाट, चाउमीन, समोसा, कोल्ड ड्रिंक सब एक ही साथ थोड़ा खा के देखिए, तबीयत आपकी बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए कई जगह का सम्मिश्रण नहीं होना चाहिए। जहाँ पढ़िए पूरे समर्पण के साथ पढ़िए। हाँ, एक जगह के अलावा और एक आध जगह एक्स्ट्रा देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा दिन भर यूट्यूब पे रह रहे हैं, कोई भी वीडियो बना दिया, चलो पहुँच जाओ, कोई भी लाइव पहुँच जाओ, तो सेल्फ स्टडी करेंगे नहीं। फिर मैं जो बताऊंगी आप उसको याद कब करेंगे, कहाँ से समय निकालेंगे। जो मैं चीज़ें आपको दे रही हूँ, नोट करवा रही हूँ, उसको कहाँ से याद करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहती हूँ जुड़िए, टेस्ट देंगे, आपको होमवर्क दिया जाएगा ऐप पे, बहुत नियम रहेंगे, सुधरेंगे, आप में सुधार आएगा। नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा। ये जो आप निराश होते हैं, कभी निराश नहीं होंगे आप। आपको यूट्यूब ऐप मिला के इतनी क्लासें हो जाएंगी कि फुर्सत ही नहीं रहेगा निराश होने के लिए। निराश तो खाली लोग होते हैं ना, बिजी लोग कहाँ निराश होते हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, जिनको भी रिजल्ट बनाना है इस साल जुड़ जाइए। ये मत देखिए पेपर कब होगा, कैसे होगा, क्या हुआ, तो सोचिए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आगे बढ़ा तो उसमें कुछ ना कुछ हमारी भलाई छिपी है, तभी वो आगे बढ़ा है। निराश मत होइए। तो आप सभी जुड़ सकते हैं 94 52 86 93 35 इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे से आप 999 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे व्हाट्सएप पे और अपना नंबर और नाम बता देंगे और आप पे OTP जाएगा, फिर आप हमारे विजय संकल्प से ऐड हो जाएंगे। ठीक, 100 के आसपास लोग ऐड हो चुके हैं। आप भी जुड़िए और तैयारी का आनंद लीजिए, पता चलेगा कि तैयारी की कैसे जाती है। और ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे और अपने मित्रों के यहाँ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हिंदी टीचर्स एकेडमी को बहुत बड़ा बनाना है आपको और हमें, दोनों लोगों को मिलके, और रिजल्ट बनाना है। सबसे ज़रूरी बात क्या है, रिजल्ट बनाना है। पेपर हो, जो भी फार्म दीजिए, दिल्ली का दीजिए, झारखंड का दीजिए, यूपी का दीजिए, बिहार का दीजिए, मतलब ये नहीं कहाँ का दे रहा है, मतलब ये कि ज्वाइनिंग लेटर घर आना चाहिए। पेपर दिए तो उसको ज्वाइनिंग लेटर आना चाहिए। फार्म भरने का खर्चा तो निकालेंगे कि ऐसे बस फार्म भरते जाएंगे, नुकसान करते जाएंगे पैसा ना। तो रिजल्ट बनाइए। जब 1-1 हज़ार का हम फार्म भर देते हैं, संकोच नहीं करते हैं, तो फिर 999 में क्या रखा है। तो मेहनत कीजिए, जुड़िए और फिर हम आपको मिलेंगे। अभी तो 12 बजे क्लास होगी हमारी, यूथ देखेंगे हम लोग, यूथ में व्याकरण चल रहा है। फिर 8 बजे रात को मिलेंगे, फिर ऐप पे शाम को 4 बजे मिलेंगे। दिन भर मिलते रहेंगे हम लोग, इतनी गर्मी है उसके बाद भी नॉन स्टॉप मिलते रहते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक शक्ति रहेगी तब तक चलते रहना है।